हर कोई यह जरूर सोचता है कि आखिर जीवन क्या है। जीवन समय का वह पहिया है जिसमें इंसान हमेशा आगे चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है और फिर एक दिन अपने जीवन की सारी कमाई को यूं ही इस दुनिया में छोड़कर खाली हाथ चला जाता है और फिर कुछ रह जाती हैं तो वह सिर्फ उसकी यादें और वही लोग याद किए जाते हैं जो अपने जीवन को दूसरे के लिए जीते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जीता है हर कोई अपने लिए, लेकिन वह लोग उसी लोगों को नाम लिए जाते हैं जो दूसरों के लिए जीना जानते हैं। आइए हम एक कहानी के माध्यम से इस समय के बारे में बताएंगे। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप समय की कदर करना सीख जाएंगे। तो चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था। उसके पास इतना धन हो गया था कि वह उस शहर को भी खरीद सकता था जहां वह रहता था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन भर में किसी की भी सहायता नहीं की। वह अक्सर बैंक बैलेंस पर फूला नहीं समाता था। वह खुद के कमाए धन पर हमेशा गर्व महसूस करता था, लेकिन कभी भी इन कमाए हुए धन का इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं किया। यहाँ तक कि उसने इन पैसों से कभी भी अपने मन मुताबिक कपड़े, भोजन या अन्य इच्छाओं पर खर्च नहीं किया। उसने सिर्फ अपना सारा जीवन पैसा कमाने में ही मस्त रहा और इस तरह वह पैसा कमाने में इतना मस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब बूढ़ा हो गया है और जीवन के आखिरी पड़ाव में आ गया है। और इस तरह एक रात उस व्यक्ति के जीवन का अंत निकट भी आ गया और तब वहाँ पर एक यमराज उसके प्राण लेने आ गए, जिसे देखकर वह व्यक्ति सहम गया। तब यमराज ने कहा, अब आपका जीवन का समय खत्म हो चुका है, अब मेरे साथ चलना होगा। जिसे सुनकर वह व्यक्ति सोचता रह गया और बोला, हे प्रभु, अभी तो मैंने अपना जीवन भी नहीं जिया है। मैंने तो सिर्फ अपना काम करने में ही मस्त रहा था। मुझे अपने धन दौलत का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो कि इन संपत्ति को मैंने काफ़ी वर्षों के मेहनत के बाद कमाया है। फिर यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। जीवन का समय निश्चित है, जो कि जीवन का समय बढ़ाया नहीं जा सकता। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु देखिए, मेरे पास इतना धन है, आप चाहो तो इस धन का आधा हिस्सा ले लीजिए, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए 1 वर्ष दे दीजिए। इस पर यमराज ने कहा, यह कदापि संभव नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप चाहो तो मेरे धन का 90% ले लो, लेकिन मुझे जीवन के लिए 1 महीने का समय दे दो। फिर यमराज ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप चाहो तो मेरे सारा धन ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटा और दे दीजिए। इस पर यमराज ने कहा, आप अपने जीवन के कीमती समय को धन से कभी खरीद नहीं सकते। एक बार जो वक्त चला जाता है, उसे किसी भी धन को वापस दोबारा नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को, जो कि अपने धन पर बड़ा अभिमान था, आज वह सब व्यर्थ लगने लगा था और इस प्रकार जीवन पाने के बहुमूल्य समय को यूं ही धन कमाने में बिता दिया था। आज वही धन इस समय को रोक नहीं सकते और फिर दुखी मन से पछताते हुए बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी करिए। जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। फिर उस व्यक्ति ने अपने शहर वासियों के लिए एक पैगाम लिखा, मैंने जिस धन को कमाने के लिए पूरी जीवन को लगा दिया और आज वही धन मेरे जीवन के 1 सेकंड को खरीद नहीं सकते हैं। इसीलिए आप सभी अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को जीवन जीने में बिताएं और
आप चाहे कितना भी कमा लें, लेकिन अपने जीवन के कीमती समय को कभी नहीं खरीद सकते। जीवन भगवान का दिया हुआ वो बहुमूल्य उपहार है जिसे दूसरों के लिए जीने में बिताए, तभी आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और इस प्रकार वह व्यक्ति के आखिरी क्षणों में जाते जाते सबकी आंखें खोल गया। जीवन भगवान का दिया हुआ वो बहुमूल्य उपहार है जो कि पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन बिताने के साथ साथ जीवन को जीना भी चाहिए। कल क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन आज जो हो रहा है उसे तो अच्छी तरह से जी सकते हैं। एक इंसान अपने जीवन में चाहे कितने भी कमा ले रुपए और कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी भी अपने बीते हुए जीवन के कल को वापस नहीं ला सकता है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लें और हमेशा खुश रहना सीखें, तभी आप अपने जीवन को सार्थक तरीके से जी सकते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि जीवन बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। जीवन के हर पल को खुलकर जिएं, तभी आप अपने जीवन में खुश हो सकते हैं। तो आप सबको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारी द्वारा बताई गई स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से समय की कद्र करना आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ आपके YouTube पर। धन्यवाद।